ओम नमः शिवाय। जय श्री अहोई माता। अहोई माता हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें और हम सबकी संतानों को दीर्घायु, निरोगी एवं स्वस्थ रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अहोई अष्टमी का व्रत कब है, इस व्रत को करने की विधि क्या है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और अहोई अष्टमी माता की कहानी क्या है और अहोई माता की आरती। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व है, हम सबको पता ही है। उनमें से एक त्यौहार है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत करने का शुभ मुहूर्त क्या है? अहोई अष्टमी पर इस साल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:47 तक रहेगा और अमृतकाल सुबह 2:31 अक्टूबर से 18 अक्टूबर को सुबह 4:19 तक रहेगा। जो सर्वार्थ सिद्धि योग होता है वो सुबह 5:13 से अक्टूबर 18 से सुबह 6:33 तक रहेगा। अगर आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रखने जा रही हैं तो इसके लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी? अहोई माता की मूर्ति, माला, दीपक, करवा, अक्षत, पानी का कलश, पूजा रोली, दूब, जो दूब घास होती है, कलावा, श्रृंगार का सामान, श्रीफल, सात्विक भोजन, बायना, चावल की कटोरी, सिंघाड़े, मूली, फल, खीर, दूध व भात या फिर वस्त्र और 14 पूरी और 8 पुए, ये सब अहोई माता की पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री है। आप अपने तरीके से, जिस तरह से आपकी लोकेलिटी में पूजा होती है, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। अहोई अष्टमी के दिन गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को नीले और काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। जिन महिलाओं ने व्रत रखा है, खासकर उन्हें तो इन रंगों के कपड़े भूलकर भी धारण नहीं करने चाहिए। अहोई अष्टमी की पूजा के लिए चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे शाहू भी कहते हैं। पूजा के समय इस माला की रोली अक्षत से इसकी पूजा की जाती है। इसके बाद एक कलावा लेकर उसमें शाहू का लॉकेट और चांदी के दाने डालकर माला बनाई जाती है। व्रत करने वाली माताएं इस माला को अपने गले में अहोई से लेकर दिवाली तक धारण करती हैं। शाम को तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। इस दौरान महिलाएं तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण करती हैं। कुछ महिलाएं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर अहोई अष्टमी का व्रत खोलती हैं। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल ना करें, केवल स्टील या फिर पीतल के लोटे का ही प्रयोग करें। अहोई इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा काम नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को बगीचे या गमले में खुरपी वगैरह भी नहीं चलानी चाहिए। व्रत वाले दिन किसी भी नुकीली चीज़ जैसे चाकू या फिर कैंची का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाओं को काले या फिर गहरे नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अब सुनते हैं अहोई माता की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार दिवाली के मौके पर घर को लीपने के लिए एक साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो उनकी ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जिस जगह मिट्टी खोद रही थी उसी जगह शाहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते वक्त लड़की की खुरपी से शाहू का एक बच्चा मर गया। इसलिए जब भी साहूकार की बेटी के बच्चे होते तो वो 7 दिन के भीतर मर जाते। इसी तरह एक एक करके उसके 7 बच्चों की मौत हो गई। लड़की ने जब पंडित को बुलाया और इसका कारण पूछा तो उसे पता चला कि अनजाने में उससे जो पाप हुआ उसका यही नतीजा है। पंडित ने लड़की से अहोई माता की पूजा करने को कहा। इसके बाद कार्तिक कृष्ण की अष्टमी तिथि के दिन उसने माता का व्रत रखा और पूजा की। बाद में अहोई माता ने सभी मृत संतानों को जीवित कर दिया। इस तरह से संतान की लंबी आयु और प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाने लगा। जय श्री अहोई माता। अहोई माता ने जैसे साहूकार की बेटी की संतानों को दीर्घायु प्रदान करी, वैसे हम सबकी संतानों को दीर्घायु प्रदान करे। एक और कहानी प्रचलित है, वो भी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, घने जंगल में
एक गांव में एक दयालु महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक के महीने में एक दिन दिवाली उत्सव से कुछ दिन पहले महिला ने दिवाली समारोह के लिए अपने घर की मरम्मत करने और सजाने का फैसला किया। अपने घर के नवीनीकरण के लिए उसने कुछ मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में मिट्टी खोदते समय उसने गलती से एक शेर के शावक को कुदाल से मार डाला, जिससे वह मिट्टी खोद रही थी। मासूम शावक के साथ जो हुआ उसके लिए वह दुखी, दोषी और जिम्मेदार महसूस कर रही थी। इस घटना के 1 साल के भीतर ही महिला के सभी 7 बेटे गायब हो गए और ग्रामीणों ने उन्हें मृत मान लिया। ग्रामीणों ने मान लिया कि उसके पुत्रों को जंगल में कुछ जंगली जानवरों ने मार डाला होगा। महिला बहुत उदास थी और उसके द्वारा शावक की आकस्मिक मृत्यु के साथ सभी दुर्भाग्य को सहसबद्ध किया। एक दिन उसने गांव की एक बूढ़ी औरत को अपनी व्यथा सुनाई। उसने घटना पर चर्चा की कि कैसे उसने गलती से शावक को मारने का पाप किया। बुढ़िया ने महिला को सलाह दी कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में वह देवी अहोई भगवती, देवी पार्वती के अवतार शावक के चेहरे पर का चित्र बनाकर प्रार्थना करे। उन्हें देवी अहोई के लिए उपवास रखने और पूजा करने का सुझाव दिया, क्योंकि वह सभी जीवित प्राणियों की संतान की रक्षक मानी जाती थी। महिला ने अहोई अष्टमी पर देवी अहोई की पूजा करने का फैसला किया। जब अष्टमी का दिन आया तो उस स्त्री ने शावक का चित्र बनाया और उपवास रखा और अहोई माता की पूजा की। उसने जो पाप किया था उसके लिए उसने ईमानदारी से पश्चाताप किया। देवी अहोई उसकी भक्ति और ईमानदारी से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई और उस महिला के बेटों के लंबे जीवन का वरदान दिया। जल्द ही उसके सभी 7 बेटे जीवित घर लौट आए। उस दिन से हर साल कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने की प्रथा बन गई। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूजा और उपवास करती हैं। जय श्री देवी माता की। जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला, तू ही है जगदाता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता, माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय अहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। ओम जय अहोई माता, तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता। खाने पाने का वैभव तुम बिन नहीं आता। ओम जय अहोई माता, शुभ गुण सुंदर युक्ता, क्षीर निधि जाता। रतन चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता, श्री अहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता। और अमंग यति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता, जय अहोई माता मैया, जय अहोई माता, तुमको निश दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता हम सब पर अपनी कृपा बरसाइए और हमारी संतान को स्वस्थ निरोगी
मानसिक रूप से, तन मन धन सभी तरह से आशीर्वाद दीजिए। जय अहोई माता।